एक गांव में शंकर, उसके बीवी और उसके पिता रघु रहता था। शंकर के पिता रघु माँ दुर्गा के परम भक्त। उनके पूर्वजों के समय से ही उनके घर में माँ दुर्गा की पूजा की जाती थी और इसी रीति रिवाज और चलन को पूरा महत्व देते हुए रघु भी माँ दुर्गा के नाम की पूजा और सेवा पूरी श्रद्धा से किया करते थे। पर अब बुढ़ापे में उन्हें यही चिंता थी, जाने कब उनका अंतिम समय आ जाए। एक दिन रघु अपने बेटे शंकर को बुलाती है और कहता है, अब मेरी उम्र हो गई है, ना जाने कब मेरी आखिरी सांस छूट जाए। मैं चाहता हूं कि मेरे खेत जिनकी देखभाल अभी तक मैं करता आ रहा था, अब तुम देखोगे। पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब भी नहीं खेती की शुरुआत करो तो दुर्गा माँ के नाम की पूजा जरूर रखवाना, और उसके पश्चात जब फसल हरी भरी हो जाए तो उसका एक हिस्सा माँ दुर्गा के नाम का दुर्गा मंदिर में गरीबों को जरूर बांटना। इससे माँ दुर्गा के नाम की खेती हमेशा घर में बरकत लाएगी और फलती फूलती रहेंगी। पर यदि माँ दुर्गा नाराज हो गई तो जो सुख समृद्धि उनका आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है वो इस घर से हट जाएगा। बाबूजी, ऐसी बात मत करो, आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। मैं हमेशा माँ दुर्गा की पूजा पूरे नियम से करूंगा। कुछ ही दिनों बाद रघु इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। शंकर अपना खेत संभालने लग जाता है। शंकर की पत्नी मालती बहुत ही कंजूस और आलसी स्वभाव की थी। वो माँ दुर्गा की बिल्कुल भी पूजा नहीं करती थी। नए बीज बोने का समय आ गया। मालती बाबूजी ने कहा था कि फसल काटने के बाद कुछ हिस्सा दुर्गा मंदिर में जाकर गरीबों में बांटना है। कितना निकालूं? अरे पागल हो गए हो क्या, बाबूजी ने कहा, और तुम फालतू में गरीबों को बांटने के बहाने अपना नुकसान करोगे। चुपचाप ये सारी फसल बेचो और घर खर्च को देखो, बढ़े आई। ये सब बांटने वाले हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम अपनी फसल बांटते रहे, और वैसे भी कौन सा माँ दुर्गा हमारे को देखने के लिए आ रही है कि हमने फसल निकाली है या नहीं। ऐसे अगर भगवान के नाम पर सब कुछ बांटते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमें खाने के लाले पड़ जाएंगे। तुम ठीक कह रही है मालती। चल, एक काम करता हूँ, सारी फसल को काट कर गोदाम में भर देता हूँ, 2-3 दिन में बेचूंगा। फिर उसे रात बहुत बारिश हुई और गोदाम में रखा हुआ फसल सारा खराब हो गया। बापूजी का बात नहीं सुना, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे माँ दुर्गा की नाराजगी दूर करूंगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास तो एक फूटी कौडी नहीं बची। मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। फिर वह दोनों दुर्गा माँ के सामने बैठ गए। मुझे माफ कर दो, मैं मेरा ही गलती है। मेरी गलती की सजा आप मेरे पूरे परिवार को मत दो। ये बोल के मालती रोने लगती है और पूरी रात वह बैठी रहती है। तभी वहां पर शंकर का दोस्त आता है, कहता है, चिंता मत कर मेरे भाई, ये ले कुछ पैसे रख और इन पैसों से माँ दुर्गा के नाम का भंडारा करवा, गरीबों को दान कर। माँ दुर्गा तो जगत माता है, वो तेरे से नाराज नहीं रह पाएंगी, तो उन्हें अपनी पूजा और सेवा से प्रसन्न कर। मैंने लालच में आकर आपको माँ दुर्गा की पूजा करने से रोका, मुझे माफ कर दो। अब वो अपनी गलती सुधारता है और अपने पिता की कही अनुसार गरीबों में दान पुण्य करने के लिए सबसे पहले खेती का कुछ हिस्सा माँ के नाम का निकालता था